और ये मत सोचिए कि सिर्फ पहाड़ भूत पूजने के लिए आएंगे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, ये पितृकुड़ा रखने के लिए आएंगे, भूत पूजने के लिए पहाड़ नहीं है। अपने मूलों को जानने के लिए और अपने उत्तराखंड को जानने के लिए अपने मूल और अपने उत्तराखंड से जुड़े रहिए। चलिए इधर आइए, धर्मपत्नी जी ये धर्मपत्नी जी है, पहली बार मेरे कैमरे में आ रही है। बहुतों को दिखाया होगा मैंने, ये पहली बार आ रही है। कैसा लगा यहाँ आके? सबसे पहले तो मैं अपने पितरों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये विरासत सौंपी है। हाँ। उसके बाद अपनी माँ भगवती कुल देवी का, बाकी अपने बड़े सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मैं पत्रकारिता कैसे करता हूँ, इस बारे में कुछ बोलना पड़ेगा आज। बहुत अच्छी करते हो, जो है सत्य है। देखो झूठ झूठ बोल रही है, कैमरे में तारीफ कर रही है। ये धर्म पत्नी है मेरी, और आज आप गौर से देख लीजिए, गौर से देख लो इस चेहरे को। हाँ, ये झूठ झूठ क्यों बोला कि घर पे तो कुछ और शब्द निकलते हैं। वो तो वो तो हर कोई निकालता होगा, फिर वही तो है यहाँ पे तो। चलिए चलिए, ये सब चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मैं वाकई में माँ पुण्यासिनी के दरबार में और उनके चरणों में आया हूँ। तो ये हंसी मजाक अक्सर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। चलिए, जय माँ पुण्यासिनी की। और ये जो आज आपको एक अलग थोड़ा तस्वीर दिखाऊंगा, और जितने भी लोग देश विदेश में रह रहे हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि जो हमारी कुल देवियां होती हैं या कुल देवता होते हैं, उनका क्या महत्व है। वो महत्व मैं बताऊंगा, लेकिन आज कुछ महत्व वाली चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक जैसी शर्ट में ये 4 लड़के खड़े हैं। अब इन 4 लड़कों का परिचय भी करवाऊंगा। ये तन्मय बहुगुणा है, ये अक्षत बहुगुणा है, और ये उत्कर्ष बहुगुणा है, और ये रोहन बहुगुणा है। अब अब आप सोच रहे होंगे हैं तो सारे बहुगुणा। जी, इसलिए बहुगुणा, हम सारे बहुगुणा हैं, और बहुगुणाओं की कुल देवी है मां पुण्यासिनी। इसीलिए मैंने कहा है कि आप देश विदेश में जहां भी रहें, लेकिन अपने कुल को, अपने मूल को कभी ना भूलें। तो ये एक जैसी शर्ट है, और ये एक जैसी शर्ट इन पे आई कहां से होगी? कहां से आई होगी ये एक जैसी शर्ट? पहले अक्षत आपसे पूछता हूँ, थोड़ा आगे आओ। ये एक जैसी शर्ट कहां से आई? ये रक्षाबंधन में हमारी बहन ने दी थी। हाँ, तन्मय, आपको कहां से मिली ये? मेरे को भी दीदी ने गिफ्ट करी थी। उत्कर्ष? मेरे को भी मेरी बहन ने दी थी। अच्छा, एक और है, आर्यन। आर्यन किसने दी है? सच सच। मेरे को भी मेरी बहन साक्षी दीदी ने दी थी। अच्छा, साक्षी दीदी। अब इनकी दीदी जो है साक्षी, अब थोड़ा सा इन्हें टर्न लेते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। अब अब आप देखिएगा, अब जिसने ये शर्ट दी है उन्हें बुलाना चाहूंगा। चलिए आइए, शिखा साक्षी दोनों आइए। आज पूरे परिवार का मैं परिचय आपसे करवाऊंगा। दरअसल हम लोगों का मूल साबली है, और साबली का जो पुण्यासिनी का मंदिर है, माँ पुण्यासिनी के मंदिर में मैं आया हुआ हूँ। हालांकि जो मेन हरियाली है वो अष्टमी को रानी चौरी में कटी है। तो अब 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 ये 3 बहनें आई हैं। देखिए, 3 बहनें, यानी कि ये मेरी भतीजियां हैं, भैया की बेटियां हैं। अब जिसने वो शर्ट दी थी वो कौन है? ये आइए आइए आइए। अब ये है साक्षी बहुगुणा। आपने दी इन्हें शर्ट? हाँ जी, क्या बोला था कब पहनना एक साथ? रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन में तो पहनी नहीं इन्होंने। अब पहनी थी लेकिन अलग अलग थे, तब हम मिले नहीं थे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ऐसे एक साथ पहनेंगे। अच्छा, ये साक्षी है भाई, ये रहती है फरीदाबाद में। मैंने कहा देश विदेश में आप जहां भी रहो, अपने मूल को ना बोलो। तो ये अपने मूल में आई है। आज कहाँ आई हैं आप? मैं पुण्यासिनी देवी के मंदिर आई हूँ, हमारी कुल देवी है। तो जरा लोगों को भी बोलो, जो लोग अलग अलग जगह पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने मूल को ना भूलें। इस पे एक मैसेज देना। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हम कहीं भी रहते हैं, हमारे मतलब बोलने का, सोचने का तरीका अलग है, लेकिन हमें अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। मतलब कि हम पीछे, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आते हैं, तो चलिए वो हमें हमेशा याद रखना चलिए, चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि बुलाऊं। क्यों रहते हो घमंड में, कुछ दिन तो बिताओ अपने उत्तराखंड में। अब एक इसकी एक बहन और भी है, यानी कि एक भतीजी और है। दूसरे नंबर के मेरे बड़े भैया हैं, उनका परिचय करूंगा। आपका नाम क्या है? शिखा बहुगुना। शिखा। आपने नहीं दी ऐसी शर्ट? नहीं, इसने दे दी थी, वो काफी है। मेरा तरफ से उनको बहुत प्यार है। अच्छा, देखो भाई, ये बहुत चालाक है, प्यार से काम चला रही है। चलिए, ये प्यार असली में है क्यों? क्योंकि हम लोग 5 भाई और 4 बहन हैं। थोड़ा इधर इधर आ जाए, फ्रेम में पूरे आ जाएंगे। बड़ा भरा पूरा परिवार है हमारा।
और एक परिवार वो है और एक परिवार ये पूरा उत्तराखंड है। तो ये चश्मा क्यों लटकाया? ये पापा ने फोटो खिंचवाई तो मुझे दे दिया। अच्छा, रहती कहाँ है आप? मैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद हाँ में। जी। अच्छा, फरीदाबाद तो सुना वो हरियाणवी वालों का इलाका है, तो वहाँ की भाषा का कोई असर पड़ा आप पे या आज भी यहाँ की भाषा ठीक है? नहीं नहीं, वहाँ की भाषा भी आती है, यहाँ की भी आती है। मतलब जहाँ रहो, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। अच्छा, एक डायलॉग जो अभी मैंने मारा था कि क्यों रहते हो घमंड में, कुछ दिन तो बिताओ अपने उत्तराखंड में, ये बोल के दिखाना। क्यों रहते हो घमंड में, कुछ दिन तो गुजारो उत्तराखंड में। हाँ, बल भुला। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानसी और है, और मानसी इन सब में इंटेलिजेंट है, ये मेरे को किसी ने बताया। हाँ, थोड़ा और इधर आ जाए, फ्रेम में आने चाहिए। मानसी, वो कहाँ गई दूसरी वाली? फ्रेम से बाहर ना जाए, 1000 रुपए का जुर्माना है बाहर जाने पे। मानसी, कैसा लगता है अपने मूल, अपने पुराने उस पे आना, जो हमारी कुल देवी है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं शायद जिंदगी में कि यहाँ आने का मौका कुछ सालों में मिलता है, एक दो बारी। तो जैसे साक्षी ने बोला कि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, रूट्स पे वापस आना चाहिए। यहाँ आके आज कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो सबको साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई गेस दिस इज व्हाट फैमिली इज। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप कहाँ रहती हैं जॉब करने के लिए? आप कहाँ हैं अभी? 2 साल बाद आप आई हैं यहाँ पे। तो मैं रहती फरीदाबाद में ही हूँ, पर मेरे को गुड़गांव जाना पड़ता है जॉब के लिए। ओके, हाँ जी। चलिए, अब आप समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और आपको समझना भी पड़ेगा। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरे लिए नन्हे मुन्ने हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन इन सबको अपना मूल पता होना चाहिए। जिस रूट्स की वो बात कर रहे हैं, कोई डेंटिस्ट ये ना समझे कि वो कैनाल रूट की बात कर रहे हैं। कैनाल रूट की, दांत के रूट की बात नहीं कर रहे, वो अपने मूल की बात कर रहे हैं। चलिए, अब इन सब के जो जन्मदाता हैं, यानी कि जिनके ये बच्चे हैं, उन सबको मैं बुलाना चाहूंगा। और मैं फिर बता दूं, हम लोग 9 भाई बहन हैं और उनमें मैं सबसे छोटा हूं। चलिए, आप भी आगे बढ़िए। अब चलिए, जैसा मैंने आपको बताया था, और अब मैं गढ़वाली में आ जाता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं और बच्चों में मैं ज्यादा दबाव नहीं डालता हूं भाषा को लेके। ये काम हमने शायद छोड़ दिया है। अब मैं परिचय करवाता हूं। हम 5 भाई हैं, एक भाई आज व्यस्त हैं, लेकिन 4 भाई हम उपस्थित हैं। और 4 भाइयों में से 3 भाभियां मेरी यहाँ हैं और ये मेरी धर्मपत्नी है। इसी ने डांट डांट के मुझे पत्रकार बनाया, वरना मैं बढ़ना नहीं चाह रहा था। तो ये हमारी जो दूसरे नंबर की भाई हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। इसके बाद ये तीसरे नंबर के, ये चौथे नंबर के, और ये मैं 5वां नंबर का हूँ। भाभी जी, सबसे पहले आप हम हो दो सच सच बतान पुण्यास कति बार आउंदा 2-3 साल में एक बार। घर वाले बोल पड़ ली 2-3 साल में एक बार। हाँ, मन तो कर दो कि बार बार हो, जी ले नहीं क्या बात टाइम का हिसाब से होन पड़ दू। तो वक्की का होए गए, हरियाणा का होए गए, ना मकान मकान वक्की बना ले, ना, या कायू चंदो। ये बिल्कुल आयु चाहिए। मेरे भाभी जी शर्मा रही है, वैसे शर्माती नहीं है, लेकिन देवर से कहे कि शर्म। चलिए, शर्म भी होनी चाहिए। चलिए, एक भाभी जी हो रहे हैं। भाभी जी, अपने मूल से जुड़े रहने के लिए और यहाँ आने के लिए क्या संदेश है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं? क्योंकि हम चाहे कहीं भी रहें, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे हम उत्तराखंड से पहले तो बिलोंग करते हैं, देवी देवताओं की मतलब भूमि है। तो हमारी हमारी जो एनर्जी है, हम कहीं भी रहेंगे, हम अपने देवी देवताओं की शक्ति के बिना नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी तरक्की, हमारा जो भी है, बल बच्चे हैं हमारे, कुछ भी है, वो उनकी कृपा से ही है। और हम इस बात को अंदर तक महसूस करते हैं, चाहे हम वहाँ भी रहते हैं, हम आत्मा से यहीं जुड़े हुए हैं। हमारी रोजी रोटी का है जो भी है, हम उसकी का कारण हमारी मजबूरी है, जो भी हो सकती है। बट हम आत्मा से, मन से, हम प्रार्थना से हर तरह से उनसे जुड़े रहते हैं कि मन से कि भाई वो हमें आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारे बच्चों को भी इन चीज़ों से उनको भी आगे विरासत में मिले, कि वो भी आगे इन चीज़ों को आगे चलाए, अपना आशीर्वाद दें। और देवभूमि से हम बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी हमारे प्रति यही कृपा है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। चलिए चलिए, चाहे जो मजबूरी हो, अब ये मत कहना कि मैं ये कहूंगा मांग हमारी पूरी हो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने कहा है चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन अपने मूल से जुड़े रहना जरूरी हो। बड़ी तेज हंसे भाभी जी, क्या चक्कर है? हंसे क्यों इतनी तेज जब मैंने कहा मांग हमारी पूरी हो? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वो भी हंसी मजाक भी होना चाहिए। भाई भाभियां हैं, इनके साथ नहीं हंसूंगा तो कहाँ हंसूंगा? वैसे भी आप मुझे हंसते हुए देख ही कहाँ पाते हो। अपने मूल से जुड़े रहने के लिए क्या कुछ, जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए क्या संदेश? संदेश यही है कि अपने मूल से जुड़े रहें, अपने पहाड़ से जुड़े रहें, अपने देवी देवताओं से जुड़े रहें। वो हमें अच्छा ही बताते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छे मार्ग में हमारी सहायता करते हैं। हमने अपना अच्छा, हमें क्या वो करने में, दिमाग
अपना अच्छी बुद्धि देते हैं देवी चलिए, देवता। अच्छी बुद्धि देते हैं। चलिए, अब मैं भाइयों के पास आना चाहूंगा। चलिए, आइए। चलिए, अब एक भाई हमारा टीएचडीसी में है, अगर वो भी होते तो शायद आप लोग उन्हें भी पहचानते कि हाँ ये भी हैं। और हम लोग 5 भाई हैं। अब ये मत कहना जैसे 5 पांडव थे वैसे हैं। 5 भाई हैं और ये दूसरे नंबर के शंभू शरण बहुगुणा जी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। तीसरे नंबर के महेश शरण बहुगुणा जी, ये भी फरीदाबाद में रहते हैं। और पूरे देहरादून में हम 2 भाई छोड़े हुए हैं इन तीनों ने। ये गिरिजेश बहुगुणा है। पूरा देहरादून उत्तराखंड कवर करने के लिए हम 2 बहुत हैं। तो ये बाहर रहते हैं, इसलिए इन्हें हमारी चिंता रहती है। तो सबसे पहले शंभू शरण बहुगुणा जी जो भाई हैं, अपने मूल से जुड़े रहने के लिए क्या कहेंगे? कि अपने मूल से जुड़े रहने के लिए ये है कि मैं ये चाहूँ कि भाई माँ पुण्याश्विनी को आस पास सत्संग रहो, हमारा पितरों को जो आशीर्वाद था वो हमेशा हम पर रहो, हमारा रीति रिवाज, हमारा संस्कार, हमारा बच्चा अच्छी तरह से जानो। हम उसन बार बार लेते हैं, हम जब भी हमसे टाइम मिलो हम उसन अपना रीति रिवाज के बारे में, अपना गाँव, अपने रिश्तेदार के बारे में समझाओ बताओ कि भाई ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा रीति रिवाज है, ये हमारा ये तरह से मनाए जाना। और आज पुण्यवासिनी देवी का दर्शन का खातर हम यहाँ आए हूँ फरीदाबाद से, लेकिन बहुत अच्छी लगी। वरना हम 5 भाइयों 5 भाई बहुत प्यार से रहो। जब भी कभी हम सन एकदम कट्ठ होड़ पड़ दो, सम्मिलित होड़ पड़ दो, हम तुरंत सम्मिलित हो दो। हाँ, हमारी एकता आप लोग देखने लगे। चलिए, चलिए, यूं की एकता आप देखने लगे हैं और यूं की एकता की वजह से मैं सब चीज छोटा हूं। मैं तभी थोड़ा आत्मबल मिल दूं। एक भाई और हमारा तीसरे नंबर का छन महेश शरण बहुगुणा जी, इंजीनियर छन। मैंने भी कोशिश करी इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन पता नहीं किस्मत पर यूं लौकड़ू तो हाथ पर पकड़ने पर लिखूं तो मैंने पकड़े वाली। कोई बात नहीं, यूं भी बुरू नहीं है। तो भाई जी एक बात बतावा, आप फरीदाबाद अमरन है, गढ़वाल में बोला, बहुत लोग फरीदाबाद अमरन है। मैं पिछली बार भी आए थे एक कार्यक्रम में, मैंने मुझसे भी बात करी थी कि भाई कुछ दिन तो बितावा अपना उत्तराखंड में, अपना मूल देखने पे आवा। ये बार हम क्या बोलना चाहना है? एक तो ये मजबूरी हो सकती है ना लोगों की। अभी अगर हमारा उत्तराखंडम अगर इतना रिसोर्सेज हो जाओ, और वो हो सकता है अभी धीरे धीरे ये चीज़ होने मिल लगी सरकारी तरफ काम मिल करना। और जो रूट लेवल्स है वह पर काफ़ी काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मजबूरी है लोग प्लायन करने लगे हैं। प्लायन वो जो कर्म भूमि लोगों की वहाँ होने लगी, लेकिन जन्मभूमि से हर आदमी जुड़ी रहना चाहते। और ये हिसाब से उनके छोटे छोटा संगठन में बनाया जैसे हमारे फरीदाबाद में हमारे उत्तराखंड संस्कृति का नाम से बनाया। तो जब भी हमसे टाइम मिल दो, हम अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला से कहीं ना कहीं माध्यम से आगाड़ी बढ़ना चाहनो और लोगों से मिलता नो। हम जब भी पिछली बार हम वो क्या वार्षिक उत्सव करते तो अभी पोल खोल बहुगुणा तक बुलाए तो पोल खोल बहुगुणा के तो बने भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार पहले बटे वहीं था। अपना जो मूल था, अपनी जो जड़ छन वो अगर जड़ से हम विमुख हो जाला तो हम कभी हरा भरा रह ही नहीं सकता। तो हम तो वो सिंचित हमेशा रखना चाहते हैं। अपने बच्चों से भी बताए चाहते कि भाई हमारा संस्कार कहते हैं, हम कख बटीन छो, हम कख बटीन बिलोंग कर दो, हम कतना भी बड़ा बन जाओ, आखिर हम तो अपना जो संस्कार थे हमारी जड़ वही हमारा काम होने, हमारे पितरों को आशीर्वाद, अपने कुल देवी, अपना कुल देवता ये सब है। और सब लोग एक भाईचारा के साथ हम जन हम 5 भाई 4 बहन तो और 5 भाई हमारा जो परिवार परिवार था, जो हमारा प्यार था दिखन तो जग जाहिर भी हम चाहते सारे लोग ही इस तरह से रहो। और तू इंजीनियर नहीं बनी वो बहुत बड़े, तो इंजीनियरिंग इंटरव्यू लेने बहुत बड़ी बात है यार। और अब हम तो कोई नहीं पहचान दो तेरे कारण से हम तो लोगों ने पहचाना अब ये बहुत बड़ी बात है। चलिए भाई, मेरे भाई ने एक पंच मारा नहीं, मैं पर कोई बात नहीं, बोल तू इंजीनियर नहीं बनी, तू इंजीनियरों को इंटरव्यू लेनी। ये बात बिल्कुल सही था। और ये कुछ श्रेय जानू भाई आप लोगों तक। आप लोग अगर देखता ही नहीं, शेयर ही नहीं कर रहा। चले एक भाई और हन, अब यू मैं सी बड़ा वाला भाई है भाई। और हम बचपन हम बहुत साथ रहे हो, स्कूल भी गए हो, डीएवी जय डीएवी में आज तुम उछल कूद है ना करना, वही डीएवी में हम कई कई टाइम पहले हम छोड़े वाली। और दुया भाई साइकिलिंग जानता डीएवी। अब तुम मोटरसाइकिलिंग जा चाहे हवा जा जन जा। तो भाई जी क्या मैसेज देना था नहीं आज यही मूल पर? चलो सबसे पहले मैं इन बोलूँ कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड में कि हम लोगों को जन्म यक हुई। और हमारा बच्चों तक हम लोगों की कोशिश रहती है कि जन हम लोग एक औनो बराबर है, तो वो नहीं हमारा बच्चा भी एक आस्था की दृष्टि से आउन अपनी जो हमारी बोली भाषा वहीं तय उतारने की कोशिश करो, अपना जहनम और कई तरीके से युवा की अपनी भाषा तय बिल्कुल नहीं थोड़ी चाहिए। हम लोग भी कोशिश करता हूँ कि भाई गढ़वाली बोला, वो कोशिश भी करता हूँ टूटी फूटी बोलना, लेकिन मैं इन लोग दूँ कि
हम लोग उत्तराखंड देवभूमि का रहने वाला हूँ, तो कम से कम बोली भाषा हमारी गढ़वाली बिल्कुल आई चाहिए। और वही पर जितना बड़ा हो हम लोग देवला, तो बच्चा अगाड़ी भी अपने उत्तराखंड तक भी समझ ला कि भाई हम क्या समस्या थी, है ना। हम हमारा माँ बाप, हमारा पिताजी दादाजी, उन लोगों ने मतलब कई ढंग से अपनी कुछ खे होली तो हालांकि पलायन होया, लेकिन वहाँ का बाद भी हम लोग एक आस्थावान अभी भी हूँ कि हम अपना मंदिरम बराबर ओणो लग्या, अपनी कुलदेवी में ओणो लग्या। यो एक आस्था को विषय या और कहीं ना कहीं माँ कुलदेवी की कहीं ना कहीं बुलावा औंदो, तो हम लोग भी जब आस्था तभी हम लोग भी औंदो। और हम भी ये चाहते हो कि हमारा साथ साथ हमारा बच्चा भी आउन, भाभी लोग भी औनान, भैया लोग भी औनान, सब दूर दूर रहना जनु भी जेते जनु समय मिल दुआ, लेकिन कोशिश करदान कि जितना भी समय मिल दुआ कि वो लोग बिल्कुल औनान अपनी कुलदेवी और अगाड़ी भी नहीं होलू औंदी रहला। और एक चीज मैं और बोलूँ कि छोटू भैया अपन से बोलूँ कि अपनो राजेश पोलकोल बोगना कि आप लोगों को खातर कना कना मतलब कहीं पानी का बीच जान दो, कहीं नदी में जान दो, हर चीज मतलब बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों में यू आप लोगों का सामने जो लाइव जो भी वीडियो भेज दो, तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि ये तो बहुत सी ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करा और वे तो सपोर्ट करा, ताकि आप लोगों का और नजदीक और क्लोज जब मतलब जो दुर्गम क्षेत्रन वक्त अभी आने की कोशिश कर लो, जितना भी जो सपोर्ट की जरूरत हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो सपोर्ट आप लोगों से वैसे मिलो। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए एक फिल्म आई थी सनी देओल की, अपने तो बल अपने होते हैं, और यूं चाह हमारो कुटुंब परिवार। ये मेरे घर वाले में ये ना खिसकोने पिछाड़ी दिखे दिखे नहीं होली ना लगी। तो चलिए ये है हमारा कुटुंब परिवार, और यकीन माना कि अपना मूल, अपना जो जड़ छन, अपना जो हमारा इष्ट देवता छन, वो तई कुल देवतियों तई कभी ना भूला। और एक निवेदन और से मेरा जाना जाना, अपनी जो कुल देवी छा भाई वो वक्खी रण दिया, वक्खी जाओ ना वो पूजन, अलग अलग जगह जगह वो फटियूल ना करा। आजकल जमानो ये आएगी कि अपना घर का बगलम बना दिया, अपना यखम बना दिया, वो को अस्तित्व जख को मूल छा वक्खी रण दिया, ताकि हम ये ना हमारा जना परिवार का लोग अपना मूल अपनी कुल देवी तय पूजन 4 किलोमीटर पहाड़ चढ़ी जाओ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पुण्यासिनी।